दोस्तों, मेरे को ऐसे कितने लोग जानते हो? पूरा मेरा हिस्ट्री जानना चाहते हो? कैसे 5-10 मिनट में बात समाप्त कर दूं? दोस्तों, मैं बहुत बेकार आदमी हूं। हेलो, मैं अपना परिचय जितेंद्र ध्रुव लिखता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। यहां पे सभी जितने पढ़े लिखे हो मेरे भाई, आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे गुरु हो। और यहां मैं जिसके माध्यम से मैं सीख रहा हूं, ये 8 साल से मेरे एमडी साहब, अगर मेरे जिस्म की एक रोम रोम का जूता पहना दूंगा, फिर उसके एहसान नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने एक कर दिखाया। मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि स्टेज में आ जाऊं। मेरे दोस्त, 8 साल के पहले अगर मैं जगने की बात करूं तो मेरे जीवन जो है ऐसे मुकाम में था, ऐसा मोड़ में था। मैं जून की दुनिया में था। दोस्त, मैं दारू भी बेचता था, गांजा भी बेचता था, और 14 बार अंदर भी हुआ हूं। सोच के देखो, अगर उस दुनिया से मुझे यहां पे जो एमडी मुझे अगर इस मुकाम में लाया है, अगर इस स्टेज में लाया है, तो अंदाजा लगा सकते हो वो मुझे कैसा बदला। ये व्यक्ति मुझे 6 महीने से मेरे पीछा पड़ा था, 6 महीने से, और 6 महीना इसके पास सिर्फ ना बियर पीने के लिए आता था। हेलो, और बियर पीता था और चले जाता था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होता था। हेलो, लेकिन इसकी बात जो है, ऐसा लगा मेरे दोस्त, वाकई में इसमें वो दम है, वो जज्बा है, वो जुनून है। ये हिंदुस्तान का पहला एमडी होगा जो सबसे कम उम्र का होगा। ये हर सवाल का जवाब अगर कोई देने वाला होगा तो ये पहला कंपनी होगा। मेरे दोस्त, मेरे खानदान में 7 पीढ़ी तक एक भी व्यक्ति पहली क्लास में पढ़ा कर हो, उस भीड़ से मैं पहले व्यक्ति हूं। ये जितेंद्र ध्रुव सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये साथी फल है। पूरे मेरे खानदान में 7 पीढ़ी तक मेरे घर को है झुग्गी झोपड़ी था। हम खपरा वाले कभी घर में देखे थे, झुग्गी झोपड़ी था। लेकिन आज जिस शहर में रहता हूं ना, वो 10 घर है मेरे पास। हेलो मेरे दोस्त, कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं इस मुकाम में आ जाऊं। मैं काम के वास्ते इलाहाबाद, यूपी, फैजाबाद चला गया था। वहां मैं ईटा भट्टा में काम किया था, 9 महीने काम किया। और 9 महीने के बाद जब छत्तीसगढ़ आए मेरे दोस्त, तो मेरे घर जो है फूट चुका था। मेरे मम्मी पापा अपने बेटी दमंगा चले गए था, और मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे, और घर फूट चुका था। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को लाने गया और खुद से मिट्टी ढोया और कच्ची घर बनाया, वो भी खतर के। हेलो, लेकिन कल हमारे अरोड़ा साहब बोला था, या जितने भी हैं सबको प्रणाम करता हूं, जब ठोकर मिलता है, जब लोग टार्चर करते हैं ना मेरे दोस्त, वो बात जो है ना आदमी के दिल दिमाग भेजा में घुस जाता है। मेरे पिताजी ने 700 रुपया 500 रुपया कर्जा में लिया था समाज से। अब पूरी समाज में 1 साल के बाद 675 रुपया 175 रुपया ब्याज के साथ उसको देना था। लेकिन पूरी समाज में मेरा पिताजी 700 रुपया नहीं दे पाया। अब मुझे बोला
कि जितेंद्र 7-8 रुपए ढूंढ के लाना, क्योंकि समाज में पैसा बताना है। मैं सुबह से निकला था, शाम तक मेरे दोस्त वो 700 रुपए पैसा नहीं मिला। अब भली समाज में मेरे पिताजी को ना पूरा बेइज्जती हुआ। तब मैं सोचा, उस दिन से भगवान से पूजा करके निकला था, वो 700 रुपए नहीं मिला। उस दिन से सोचा पैसा खुदा नहीं, पर कसम खुदा से कम नहीं है। आज के बाद जितेंद्र दीवार, सबसे पहले ना ये पैसा की समस्या को खत्म करना है। तेरे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो ये पैसा है। मैं उस दिन से मेरे दोस्त, मैं पैसा का पूजा करता हूं। पैसा है तो डॉक्टर है, पैसा है तो मास्टर है, पैसा है तो स्कूल है, पैसा है तो किताब है, पैसा है तो सब कुछ है। ये गरीब आदमी का क्या दिवाली, क्या दशहरा, क्या होली, क्या संडे, क्या मंडे। अरे पैसा कमा, पैसा, रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज होली है। हर समाज में जब मेरे बात को विजित हुआ मेरे दोस्त, उस दिन कसम खा लिया कि जितेंद्र दीवार, आज के बाद ना ये पैसा की तलाश नहीं करना है। मेरे दोस्त, ब्राइट करना है। जब मैं शादी किया, मुझे 3 साल तक लड़की नहीं मिला। गरीब आदमी को कौन लड़की देगा? हर माँ बाप चाहता है उसका दमाद जो पैसा वाला हो, या सर्विस वाला हो, या बिजनेसमैन हो और खूबसूरत हो। लेकिन मैं तो सारा सब इंग्लिश से बेकार था। बॉडी पूरा काला था, कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाता था। गाँव न घर न खेत में खा था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। 3 साल तक लड़की नहीं मिला, और 3 साल के बाद ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था, उसमें काम करने लग गया। और धन्य है ऊपर वाला का, जिसका 6 लड़की था उसका बाप जुड़ गया। हेलो, धन्य है उस ऊपर वाले को, जिसका 6 लड़की था उसका बाप जुड़ गया। मैं रोज उससे हाथ मिलाता था, रोज मैं उससे हाथ मिलाता था। जब टाई कोट पहनता था और साइकिल में जाता था, तो उनको लगता था ये 18-20 हजार रुपये कमा रहा है। लो, उनको कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो खुद से बोल दिया, कोई भी लड़की को मांगोगे छाप के मैं दे दूंगा। मैं 4था नंबर को सिलेक्ट किया मेरे दोस्त। तीसरा नंबर ठीक था, लेकिन दूसरे के मुंह से सुन लिया मैं, एक करिया है, बिलवा है, ठीक नहीं है। ये सारा दिमाग में क्लिक कर गया। अब मैं 4था को मांगूंगा। कसम से बोलता हूं, 2 साल तक के ना वो इंतजार कर रही। जब लड़की के बाप जब मेरे घर देखने गया, तो सबका होश गायब हो गया। साला घर ही नहीं, घर कच्ची है, खड़ा का है, हमारे बेटे को कैसे इसको देंगे? मेरे दोस्त, वो लोग जवाब नहीं दिया, पानी नहीं पिया, चुपचाप चले गया। 1 सप्ताह तक के बातचीत बंद हो गया। अब मैं प्रणाम बाबूजी कहता था, वो भी बंद हो गया। बढ़िया बढ़िया सर। हाँ मिला था, वो भी खबर नहीं। अब सोच में डूब गया। ये खुद मुझे डिसाइड किया है और खुद रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद पूरी लड़की में और पूरे परिवार में चर्चा हुआ कि इस लड़का को पिताजी तूने सेलेक्ट किया है, उसने नहीं किया। अगर मेरी किस्मत में रहेगा उसको दे दो। किस्मत में रहेगा वो रंग भी राजा बन जाता है, और किस्मत में नहीं रहता है राजा भी रंग हो जाता है। जब मेरे शादी हुआ मेरे दोस्त, सगाई हुआ, तो पूरे मेरे एक और साल तो तीसरे नंबर वाले वो धूम धड़ाके के साथ
बाजा बाजा वीडियो शूटिंग घोड़म गया था और मैं जो है ट्रैक्टर में गया था। पूरे गांव उसको तारीफ कर रहा था। ये जितेंद्र देवर कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप देख रहा था नजारा और अंदर से आग लग रहा था। 2009 मेरे शादी है मेरे दोस्त। आज भी एक फोटो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में भी मेरे पास प्रीपेड मोबाइल था, डिजिटल में आई नहीं था। एक भी फोटो नहीं है। और मेरे साढ़ू देखो इतना चालाक था, साला मेरा भी फोटो नहीं है। अरे कम से कम तुम्हारा कैमरा 4 लोगों के टिकावन पर है, हल्का से ले लो भाई। ऐसा लगता था उस जमाने में, उसको भी देख लेता। मेरे नामो निशान मिटा दिया मेरे दोस्त, पूरे नामो निशान मिटा दिया मेरे शादी का। उस दिन जितेंद्र देवर कसम खाया, भगवान कसम ऐसा मोड़ पैदा करूंगा, ऐसा समय लाऊंगा, पूरे खानदान सोच में डूब जाएगा, मजबूर हो जाएगा मेरे दोस्त। और आज गर्मी कैसे पता चलता है? गर्मी ने गाड़ी ने घोड़ा खेत खाना पता नहीं चलता। जितेंद्र देवर 2.5 करोड़ एफडी किया ना, गर्मी देखो कैसे बात कर रहा है। हेलो, जब मैं बैंक में जाता हूं ना, पूरा बैंक खड़ा हो जाता है। वहां से समझ आता है पैसा गर्मी में है, गर्मी पैसा ही गर्मी मेरे दोस्त। उस दिन मैं सोच लिया था कि ऐसा मोड़ पैदा करूंगा, पूरा खानदान सोचेगा अरे जितेंद्र देवर जो भी करना है तो तेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट करना है, फटाफट करना है। मेरे दोस्त 7 साल में 7 करोड़ ये वाइट की गारंटी है। जब शादी करके लाया तो मेरे पत्नी को बोला मेरे पास टाइम भी नहीं है, करोड़पति बनना भी है तो फटाफट, टाइम नहीं है, और बच्चा भी पैदा करना है तो फटाफट।